गंगा जमुना की कहानी। एक बहन थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करो, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम्हारा 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दीवार नहीं लगाऊंगी। साहूकार ने उससे रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार कुंभ के मेले में जाने लगा तो जमुना ने उसको सोने का 1 टका देकर, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दिया और कहा, जमुना ने यह टका दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना ने से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ। साहूकार ने आए और जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टका दिया और उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से शस्त्रधारा बनकर बहने लगी। वह तब साहूकार ने दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा साहूकारनी को धैर्य बांध कर आई और यह नहीं। अब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कर आई। गंगा जी बोली, उसके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकारनी से संपन्न में बोली, उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? उठा कर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले, हमें कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, तुम्हें तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण तो लगा है तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया है। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार और साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसी सबकी करना, हमारी भी करना, हमारे सारे परिवार की करना, कहते सुनते सबकी पूरी करना। जय कार्तिक मातम महीने की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय बाके बिहारी लाल की जय। जय तुलसी माता की जय। सब रूप होना चाहिए इसमें। चल। राधे राधे। कार्तिक मास में लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, और तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने देखा कि
1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है। तो उसने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से ने पूछा कौन बड़ा है? लप्सी बोला मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा तुम हाथ उठा। हाथ उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत में जा रही थी तो जमुना में 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली बहन मुझे तो